हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारा एंशंट हिस्ट्री सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। मैंने कंप्लीट एंशंट हिस्ट्री आपको करवा दी है, ठीक है। तो अगर आपको उसके नोट्स चाहिए वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वंश रहे हैं। जैसे दिल्ली में चौहान या शाकंभरी वंश, कन्नौज में गढ़वाल वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, मालवा में परमार वंश, गुजरात में अहिलवाड़ा और सोलंकी में चालुक्य वंश, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। ये सबसे प्रसिद्ध था। इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। इन्हें मलेच्छों का शासक कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, कहाँ पता चला है? ग्वालियर प्रशासित लेख में। और गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद बैतस राज बैठे थे गद्दी पर। ये किन्नौज के त्रिपक्षीय संघ में इन्होंने भाग लिया था। किन्नौज के त्रिपक्षीय संघ में गुर्जर प्रतिहार वंश के किस संस्थापक ने भाग लिया था? तो वो थे बैतस राज, ठीक है। तब सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मिहिर भोज थे। बैतस राज के टाइम में अरबी यात्री सुलेमान जो है वो आया था, ठीक है। जो मिहिर भोज थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी आदिवारा प्रवास, ठीक है। महेंद्रपाल कवि थे इनके राजकाल में। और इन महेंद्रपाल के राजकाल में जो कवि थे वो थे राजेश्वर, ठीक है। और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो है भुवन कोश, हरविलास, काव्य मसीसा और कपूरी मंजरी, ठीक है। उसके बाद महिपाल प्रथम, इनके टाइम में विदेशी यात्री कौन आए थे? अलमसुद्दी, ठीक है। और अंतिम सम्राट जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन थे? यशपाल। प्रथम कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और अंतिम कौन थे? यशपाल जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गढ़वाल वंश। इसमें हमने थोड़ा ही देखना है। क्या देखना है? इनको काशी नरेश भी बोला जाता है। फाउंडर कौन थे? चंद्रदेव, ठीक है। उनको कौन सी टाइटल मिला था? महाधिराज का। कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी, ठीक है। उसके बाद गोविंद चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। वो सबसे पावरफुल थे, उन्हें हरि का अवतार माना गया है। उनके टाइम में जो मंत्री था लक्ष्मीधर, उन्होंने बुक लिखी थी कृत्य कल्पतरु, ठीक है। गोविंद चंद्र की ही पत्नी हैं कुमार देवी, जिन्होंने सारनाथ में बौद्ध विहार बनवाया था, क्लियर है। उसके बाद आते हैं जयचंद्र, जो कि हमारे क्या हैं? अंतिम शासक। फाउंडर चंद्रदेव, चंद्र से याद कर लोगे, चंद्रदेव और जयचंद्र अंतिम शासक। जयचंद्र के समकालीन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? संयोग दत्त से, ठीक है। और जयचंद्र की मृत्यु कैसे हुई थी? चंदावर के युद्ध में 1194 में हुआ था ये, जयचंद्र और मोहम्मद गजनबी के बीच में, कन्नौज में। इनकी आंख में तीर लग गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी जयचंद्र की। तो कौन से युद्ध में हुई थी? चंदावर। सारे चंद्र से हैं आप गढ़वाल में। चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र और चंदावर का ही युद्ध है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शाकंभरी के चौहान वंश। फाउंडर हैं वासुदेव। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, ठीक है। ये कहाँ थे? सांबर एवं अजमेर के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट आएंगे अजय राज द्वितीय। अजमेर नगर की स्थापना एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज, अजमेर और अजय, ठीक है। उसके बाद अर्णोराज जो है वो मोस्ट पावरफुल थे इस काल में। नेक्स्ट आते हैं विग्रह राज 4, या फिर इनको विसल देव भी बोलते हैं। इनके टाइम में जो दरबारी कवि थे वो थे सोमदेव। उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी ललित विग्रह राज। इन्होंने एक खुद नाटक लिखा था, वो था हरिकेली, ठीक है। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ी नामा मस्जिद शुरू करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ी नामक मस्जिद शुरू किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्हें टाइटल मिला था राय पिथौरा का। ये अंतिम शासक थे। रणथंभौर के मंदिर का शिखर बनवाया था इन्होंने। रणथंभौर के मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इनके टाइम में जो कवि थे वो थे चंद्र बरदाई। उनकी बुक क्या है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की बुक है। ईरान के 2 युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार चुके थे, ठीक है। फिर जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में
वो भी इन्हीं दोनों के बीच में, बट उसमें मोहम्मद गोरी जी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी हार गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमार वंश या फिर मालवा। इसके फाउंडर हैं उपेंद्र राज। इसकी प्रारंभिक राजधानी है उज्जैन। अब जो राजधानी है वो है धारा नगरी। जो मोस्ट पावरफुल इस टाइम पे शासक थे वो राजा भोज थे। भोपाल में बोसर तालाब का निर्माण करवाया था, तो इसी अपने नाम से इन्होंने एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी शब्दानुशासन, और इन्हें उपाधि मिली थी कविराज की। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज ने। और रणथंभौर के मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? वो थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे सिसोदिया वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं, यही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस वंश के राजा मेवाड़ पर शासन करते थे। कैपिटल चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। खतौली युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में सिसोदिया वंश के काल में। उसके बाद एक छोटा सा वंश आता है बघेल वंश। उसके फाउंडर है कर्ण द्वितीय। ये एक अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो वो कौन से वंश के शासक थे? वो बघेल वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बुंदेलखंड, जेजाल को भुक्ति भी बोलते हैं इसको। ये चंदेल वंश हैं। इसके संस्थापक होने नन्नुक। कैपिटल खजुराहो। पहले कौन सी कैपिटल थी? कलिंजर। उससे कौन सी बन गई? खजुराहो। ठीक है, कलिंजर किसके लिए फेमस थी? ये पान की खेती के लिए फेमस थी, जिसका नया नाम क्या है? महोत्सव नगर। पहले कौन सा नाम था? महोवा। अब नया नाम क्या है? महोत्सव नगर। उसके बाद गद्दी पर बैठे यशोवर्मन। खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? यशोवर्मन ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं धंग। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता। इन्होंने निर्माण करवाया कंदारिया महादेव मंदिर का। ये शिव जी के बड़े अच्छे भक्त थे, है ना, तो सारे शिव जी के मंदिर है ये। वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने करवाया? धंग ने। गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है विद्याधर, जिन्हें नृपेंद्र भी कहा जाता है। महमूद गजनवी से आक्रमण किए बिना इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन। महोवा के निकट कीरत नामक झील का निर्माण करवाया था। कवि कौन थे इसके टाइम में? कृष्ण मिश्र। इन्होंने बुक लिखी है प्रबोध चंद्रोदय। नेक्स्ट है परमादि देव। ये अंतिम शासक थे। अल्लाह उदल नामक 2 सेनापति हैं जो इनके काल में आए थे। कवि जो इनके टाइम में थे वो थे जगनिक, और इन्होंने बुक लिखी थी अलाहखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजरात का चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश। इसके फाउंडर हैं मूलराज प्रथम, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। कैपिटल है अहिलवाड़ा। उसके बाद भीम प्रथम 1025 ईस्वी में। इसके समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। भीमराज प्रथम के समय में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने। इनके सेनापति कौन थे? विमल शाह। इन्होंने निर्माण करवाया दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कहाँ पर है? माउंट आबू में। ठीक है, उसके बाद जय सिंह सिद्धराज, इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र जी रहते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कुमारपाल। इसने सोमनाथ मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो जैसे कुमारपाल है तो कुमारपाल चरित्र। ठीक है, उसके लेखक कौन थे? जय सिंह सूरी। अंतिम सम्राट भीम द्वितीय हैं इस शासक के। 1778 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी को इन्होंने हराया था। इससे हमारा जो अभी वाला टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ये कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपको इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो उसकी वीडियोस अपलोड करवाऊँ, तो आप मेरे को प्लीज़ इस बारे में गाइड करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।